वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड को गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। ये क्या होता है तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सरप्लस एक्सेस प्रॉफिट earned by the firm in comparison to the average profit earned by the other firms। इस मेथड में जो गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं एक्सेस प्रॉफिट के बेसिस पर। एक्सेस प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? जब हम आपके प्रॉफिट को, ठीक है, मान लीजिए आपका बिजनेस है और आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है, जब उस प्रॉफिट को हम कंपैरिजन करते हैं एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द अदर फर्म्स। जब सेम बिजनेस, जो आप बिजनेस कर रहे हो वैसे ही बिजनेस कई और लोग भी कर रहे होंगे तो उनके प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट बोल देते हैं, ठीक है। और जब उससे कंपैरिजन किया जाएगा आपको जो प्रॉफिट हो रहा है उससे, तो अगर एक नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो रहा है तो हम बोलेंगे आपको कि आपको ये सुपर प्रॉफिट हो रहा है। और ये सुपर प्रॉफिट क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ गुडविल। एग्जाम्पल से समझिए। सपोज एग्जाम्पल दिया, इफ़ द नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग एप्लीकेबल इन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 15%। अब देखिए, एक नॉर्मल रेट या एक एवरेज रेट क्या है? 15%। यानी अगर आप वो जो भी टाइप का पर्टिकुलर टाइप का बिजनेस, अगर वो बिजनेस करते हो तो आपको 15% अर्निंग आराम से हो जाती है, ठीक है, सबको हो जाती है, 15% अर्निंग हो जाती है, ठीक है। इफ़ आर फर्म इज़ ऑल्सो इंगेज इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस। अब मान लीजिए आपका भी बिजनेस वही बिजनेस है, ठीक है, तो और आपने 1 लाख रुपीज़ को इन्वेस्ट किया एज अ कैपिटल। तो अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हो और 15% उसमें रिटर्न आता है तो उस हिसाब से आपको 15,000 अर्निंग होनी चाहिए, ठीक है। इफ़ वी आर अर्निंग 25,000 एज अ प्रॉफिट। अब नॉर्मली तो 15,000 आपको प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है? 25,000। तो फिर अगर आप देखोगे आपको प्रॉफिट हो रहा है 25,000 और होना चाहिए, नॉर्मली होता है 15,000 का प्रॉफिट, तो आपको एक्सेस प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10,000। यानी एक्चुअल प्रॉफिट आपका कितना था? जो एक्चुअली आपको हुआ है वो हुआ 25,000 का, और नॉर्मल उस तरह के बिजनेस में प्रॉफिट कितना होता है? 15,000। ओके, तो आपका जो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000, ठीक है, 10,000। अब ये जो 10,000 है ये तो सुपर प्रॉफिट है। तो जैसे एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करते थे, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिया होता था तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देते थे तो हमारा गुडविल आ जाता था। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा। सुपर प्रॉफिट जब आ जाएगा आपका तो उसको ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में गिवन होगा, 2 ईयर्स ऑफ परचेज या 3 ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है, जितना भी दिया होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका गुडविल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि गुडविल निकालने के लिए आपको क्या करना है? सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज्ड, ओके, तो आपका गुडविल निकल आएगा। ये नॉर्मल प्रॉफिट दिया है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या दिया है? तो ये यही फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूले में लिख दिया। ये जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट करी है, ठीक है, इसका रिटर्न कितना? 15%। तो आप 1 लाख इंटू 15/100 ही तो लिखो। किसी का परसेंटेज निकालना होता तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर आप क्या करोगे, 1 लाख, ठीक है, इंटू 15% निकालना हो तो कैसे करोगे? 15/100 ही तो करोगे ना। तो यही ये रेट हो गया, इसी को बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। और ये कैपिटल इन्वेस्ट जितना भी क्वेश्चन में दिया होगा वो आपकी कैपिटल इन्वेस्ट हो गई। तो इसी को ही फार्मूले के फॉर्म में लिख दिया है, तो आपको फार्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी कैपिटल देगी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अप्लाई कर दीजिएगा नॉर्मली, तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इससे नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। और सुपर प्रॉफिट निकालना है तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट से माइनस कर देना है नॉर्मल प्रॉफिट को, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट, यानी एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट आपका होगा और ये नॉर्मल प्रॉफिट उस तरह के बिजनेस में जो भी नॉर्मल अर्निंग होती है उसको कहेंगे हम।
तो जब सुपर प्रॉफिट तो एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट से आप नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर दोगे तो आपको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर गुडविल निकालने के लिए हमको क्या करना है, जो भी सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा गुडविल निकल आएगा। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 9 है, दिया हुआ है अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर्स। अब देखिए लास्ट 7 ईयर्स में फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है, तो ये एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए दिया ही होगा, यानी ये एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। अगर आपको डायरेक्ट प्रॉफिट दे देगा तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट मानना है, और अगर इस तरह से ईयर्स वाइज देगा तो मतलब एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना होगा। ओके, तो 2009 में आपको 20,000 प्रॉफिट हुआ है, 2010 में लॉस हो गया है, 70,000 का लॉस हो गया है। 2011 में फिर 40,000 का लॉस है, 2012 में 2,50,000 का प्रॉफिट है, 13 में 270 का प्रॉफिट है, 14 में 3 लाख का प्रॉफिट है, और 15 में 320 का प्रॉफिट है। तो ये आपके इसका हमको एवरेज निकालना होगा। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं आगे। और कैपिटल इन्वेस्ट करिए फर्म ने 12 लाख। ओके, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5, इसको 0.5 बोल देते हैं हाफ को, 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द एबव मेंशन ईयर्स। ओके, तो 7 ईयर्स हैं, तो इनका एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना, तो कैसे करोगे, सारे प्रॉफिट्स को ऐड कर लेने हैं। तो अब देखिए कहीं कहीं तो लॉस दिया, लॉस को आपको लेस कर देना है बस। ठीक है, देखिए अगर हम बोलते हैं प्रॉफिट को ऐड करना है, ठीक है, तो जब प्रॉफिट को माइनस में लिखा जाता है तो वो क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर ये लॉस दिया हुआ है आप इसको माइनस में लिखोगे। तो 20,000 पहले लिखा और लॉस को हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ओके, ये आपके लिए इजी पड़ेगा, इसलिए मैं आपको यही तरीका बता दे रहा हूँ। 20,000 जो प्रॉफिट को ऐड करिए और जहाँ जहाँ लॉस दिया था उसे लेस कर देना आपको। ठीक है, 1000 माइनस ये 40,000, फिर प्लस आपका ये 2,50,000। ठीक है, इस तरह आप सब प्रॉफिट्स को ऐड और लॉस को लेस कर देंगे, तो आपका टोटल कितना आ गया है, 10,50,000। अब ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 ईयर्स हैं, तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट कितना आया आपका, 1.5 लाख रुपए। तो आपको ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, तो एक्चुअल प्रॉफिट आपको कितना हुआ है, होता है 1.5 लाख आपको प्रॉफिट होता है। और नॉर्मली उस तरह के बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता है, तो 12 लाख रुपए आप लगाते हो तो 10% ही रिटर्न आता है। तो 12 लाख रुपए लगाए और 10% रिटर्न के हिसाब से आपको 1,20,000 ही मिलने चाहिए थे, है ना। 12 लाख रुपए लगाए थे तो 12 लाख का 10% कितना होगा, 1,20,000। तो 1,20,000 ही आपको मिलने चाहिए थे। ठीक है, तो लेकिन आपको मिले कितने, 1.5 लाख। तो इसका मतलब 30,000 ज़्यादा मिला, तो यही 30,000 क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इसी को इन्होंने फार्मूला में लिख दिया है कि एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और ये आपका 30,000 आ गया सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट को हमको गुडविल निकालने के लिए क्या करना होगा, इस 2.5 ईयर्स ऑफ परचेज से क्या करना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो ये हो जाएगा 2.5, 30,000 इंटू 2.5, ये हो जाएगा 70,000। तो यानी 70,000 का आपका क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट। ओके, तो 75,000 क्या हो गया आपकी गुडविल, यानी 75,000 जो गुडविल आई वो आपने निकाला सुपर प्रॉफिट मेथड से। एग्जाम में आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर निकालने के लिए देगा तो उसी तरह का डेटा देगा आपको। ठीक है, अगर केवल एवरेज प्रॉफिट से ही उसे कैलकुलेट कराना होगा गुडविल तो उस हिसाब से डेटा देगा। ठीक, जैसा डेटा देगा आपको वैसे ही क्वेश्चंस को करना होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। चलिए एक और इलस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन 10, अ फर्म्स एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे देखिए दे ही दिया है क्वेश्चन में 70,000। इट इंक्लूड्स एबनॉर्मल प्रॉफिट 5,000, कैपिटल इन्वेस्ट इन द बिजनेस 5,50,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। तो
कैलकुलेट द गुडविल इन 4 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट। अब यहाँ पे गुडविल सीधा उसने नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज नहीं दिया, कह दिया कि जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा उसका 4 टाइम्स कर दीजिएगा तो गुडविल की वैल्यू मान ली जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 10%, और कैपिटल इन्वेस्ट है आपकी 5,50,000, तो इसका 10% आप निकालोगे तो एक जीरो कम कर देते हैं तो 10% हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 55,000 आपका क्या हो जाएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर आपका ये एवरेज प्रॉफिट अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो वही सुपर प्रॉफिट मान लिया जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक एबनॉर्मल प्रॉफिट भी दिया हुआ है। एबनॉर्मल प्रॉफिट और गेन के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, फिर भी मैं इस वीडियो में भी आपको कोशिश करता हूँ कि समझ में आ जाए। एबनॉर्मल प्रॉफिट देखिए, यहाँ पे हमें जो भी प्रॉफिट लेना है उसमें किसी भी तरह का एबनॉर्मल आइटम नहीं लेना है। ओके, अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट उसमें इंक्लूड है तो आप उसको क्या करना है, हटा देना है, यानी उसको एलिमिनेट कर देना है। तो देखिए एलिमिनेट कैसे करेंगे आप, कभी कभी एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया होगा, कभी कभी एबनॉर्मल लॉस दिया होगा, तो आपको कैसे एलिमिनेट करना है। ये जो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 70,000, इसमें आपका ये तो टोटल ओवरऑल जो भी प्रॉफिट आया है, चाहे नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो, सब मिलाकर आपका 70,000 आया है। बट आपको मैंने कहा कि ये वाला प्रॉफिट एलिमिनेट कर देना है, एबनॉर्मल प्रॉफिट को एलिमिनेट कर देना है। तो क्योंकि ये जो 70,000 है ये तो सब तरह के प्रॉफिट मिलाकर आया होगा, है ना, तो मैंने कहा एबनॉर्मल प्रॉफिट हटा दीजिए। तो जैसे ही आप इससे हटाओगे एबनॉर्मल प्रॉफिट, तो जो बचेगा वो नॉर्मल प्रॉफिट ही तो होगा ना। तो ये देखिए, ठीक है, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ आपका 65,000। कैसे, एवरेज प्रॉफिट था 70,000 और एबनॉर्मल प्रॉफिट था 5,000। तो इस 70,000 में से, क्योंकि ये 5,000 क्या कर रहा था, प्रॉफिट को बढ़ा रहा था, है ना, तो हमने कहा अरे इसको तो लेना ही नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे, प्रॉफिट को हम कम कर देंगे। तो असली प्रॉफिट हमको ये वाला लेना है 65,000। अब मान लीजिए अगर यहाँ एबनॉर्मल लॉस होता तो आप क्या करते हैं, तो ऐड करते हैं, क्योंकि लॉस क्या करता है, प्रॉफिट को कम दिखाता है। असली जो प्रॉफिट हमको दिखाना है इस गुडविल के लिए, वो हमको एबनॉर्मल वाला एलिमिनेट करके दिखाना है। तो अगर एबनॉर्मल लॉस होता तो हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं। ओके, तो अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट को लेस करना है तो एबनॉर्मल लॉस को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया तो हमारा 65,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। और अभी मैंने आपको बताया था कैपिटल इन्वेस्ट किया आपने 5,50,000, तो 10% आप इसका निकालोगे तो 55,000 आएगा। और यहाँ पर आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है 65,000 आ रहा है ना, ये 50,000 है, इसमें से आप एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10,000 आपका सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मैंने एबनॉर्मल प्रॉफिट कहा और मैंने कहा कि जब इसको आप एलिमिनेट कर दोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, वो नॉर्मल प्रॉफिट ये वाला नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब आप वाला प्रॉफिट, आप, क्योंकि ये जो 70,000 इसमें दोनों प्रॉफिट होते हैं, एक जो आपके ही ये भी आप ही का प्रॉफिट है और जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो भी आपका ही प्रॉफिट है। ये तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है होता है, ये वाला जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है इसको हम कहते हैं, ये क्या होता है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है कि हाँ अगर आप इस तरह का बिजनेस करो तो कम से कम इतना तो नॉर्मली प्रॉफिट हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट नॉर्मल प्रॉफिट है। और एक आपके खुद के बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है तो उसमें भी एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है, एक एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो जब हम एबनॉर्मल प्रॉफिट को हटा देंगे तो एक्चुअल में जो आपको प्रॉफिट होगा वो आपके लिए आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, तो अब हम इसके एस्टिमेटेड प्रॉफिट, यानी अगर उस तरह का बिजनेस किया जाए तो 55,000 का प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये वो वाला नॉर्मल प्रॉफिट है, इस नॉर्मल प्रॉफिट से कंफ्यूज मत करिएगा। ओके, वो बोलने में, क्योंकि जब एबनॉर्मल प्रॉफिट हटाओगे तो नॉर्मल प्रॉफिट ही बचेगा, है ना, तो लेकिन वो जो बचेगा वो आपका ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, वो ये वाला नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है, तो ये 65,000 एक्चुअल प्रॉफिट, फिर इसको लेस करोगे नॉर्मल प्रॉफिट से तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। तो गुडविल कितनी आ जाएगी, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, 4 दिया हुआ है, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 40,000 आपकी गुडविल आ जाएगी। ओके, तो ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल। आई होप आपको समझ में आया हो। कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके एक दूसरा वीडियो बना दूंगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।